बन गई। मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली और अब बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा। 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र होने वाला है और सदन में नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। 27 फरवरी को सदन में कैग रिपोर्ट पेश होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, सीएम एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सड़कों को लेकर, पानी को लेकर लगातार मीटिंग्स बुलाई जा रही है और अब आपको बता रहे हैं कि 24 से 27 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा अनामिका और 27 फरवरी को सदन में कैग रिपोर्ट भी पेश होगी। और इसी पर जानकारी के लिए गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, कल शपथ ग्रहण हुआ, शाम को सेक्रेटेरिएट पहुंच गई मुख्यमंत्री और आज से फैसले लेने भी शुरू कर दिए और सबसे महत्वपूर्ण दिन 27 फरवरी का रहने वाला है। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि कल बीजेपी के जिस तरीके जो तमाम जीते हुए जो मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे उन्होंने शपथ ली, उसके बाद अब एक्शन में ये लोग तमाम आ गए हैं। ये पहली काम देखते हैं कि यमुना आरती के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। उससे पहले कैबिनेट की बैठक के अंदर आयुष्मान भारत योजना से लेकर कैग रिपोर्ट पेश करने की बात सामने आती है। तो दूसरी तरफ ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही है जिस तरीके से जो विधानसभा का जो सत्र होगा 24, 25 और 27 तारीख को 3 दिन का विधानसभा के सत्र। फिलहाल जो जानकारी है 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो यानी 26 तारीख को अवकाश होगा, तो 3 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। पहले 2 दिन जिस तरीके से जानकारी आ रही है उस दौरान जो नवनिर्वाचित जो विधायक उनके शपथ का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 27 तारीख को विधानसभा के अंदर जो जानकारी है कि कैग की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा था बीजेपी लगातार मांग कर रही थी जब आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर थी, तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता लगातार मांग कर रहे थे कि कैग की रिपोर्ट टेबल किया जाए और तमाम बातों को लेकर कह रहे थे कि इसमें कई सारे भ्रष्टाचार है, कई सारे घोटाले की बात है, इसीलिए ये कैग रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे थे। तो अब जब दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई तो उनका जो पहला सत्र होगा, कहा जा रहा है कि 27 तारीख को कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस दिन देखने वाली बात होगी पूरी तरीके से जो सत्र होगा उसके हंगामेदार रहने के पूरी तरीके से आसार पेश की जाएगी। अपने वादे के मुताबिक सरकार काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि जो वादे सरकार ने किए थे जनता से वो पूरे किए जाएंगे और कैग रिपोर्ट के जरिए भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, इसका दावा पहले किया जाता रहा। धन्यवाद गणेश जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान का वीडियो वायरल करने के मामले में महिला श्रद्धालुओं के स्नान के वीडियो वायरल होने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी पुलिस ने 17 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें आपको कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर महिलाओं के कुंभ में स्नान करने के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, वीडियो वायरल किए गए हैं, बाकायदा उन वीडियोस को पैसे देकर खरीदा गया है। अब इस मामले में 17 सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाम लगाने की तैयारी है। 17 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उन सभी लोगों के खिलाफ जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही जिन लोगों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के स्नान करने के वीडियो अपलोड किए हैं, उन लोगों के बारे में उस प्लेटफॉर्म से भी जानकारी हासिल की जा रही है कि किस अकाउंट से ये वीडियोस अपलोड किए गए हैं और उसके बाद जब जानकारी मिलेगी, फिर चाहे टेलीग्राम हो, मेटा हो, इन सभी प्लेटफॉर्म से अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि जिन जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उनसे जानकारी हासिल करके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी संख्या में अभी भी, क्योंकि 26 फरवरी तक स्नान है, 26 फरवरी तक बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं परिवारों के साथ पहुंच रही हैं और ऐसे में महिलाओं की ओर से भी और उनके परिवार के लोगों की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है कि महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियो बनाए गए हैं और बाकायदा उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। अब कार्रवाई की तैयारी। 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। महिला श्रद्धालुओं के स्नान का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई यहां पर की गई है और लगातार पुलिस एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है। और महाकुंभ में महापाप पर एक्शन इस वक्त योगी की पुलिस लगातार ले रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और जांच लगातार की जा रही है। सवाल खड़ा होता है कि इस गंदी सोच के पीछे आखिरकार कौन है, क्योंकि 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनको चला कौन रहा था। ये भी आपको बता दें कि 500 से 2000 रुपए तक का रेट वीडियोस का लगाया गया था। खरीद फरोख्त टेलीग्राम पर भी हुई थी और अलग अलग वीडियोस की अलग अलग बोली लगी, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पर वीडियो बेच दिए गए। और ऋतु इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी स्नान करने के लिए परिवार के साथ पहुंच रही हैं और ऐसे में अब ये मामला जो सामने आया है, एक डर भी है महिलाओं में। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी, साफ कर दिया गया है।
बिल्कुल नामिका, आपने ठीक कहा है और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ कमांड सेंटर पर ही और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग भी अंदर चल रही है तमाम मुद्दों को लेकर के। महाशिवरात्रि पर स्नान भी है और ऐसे में देखिए ये जो मामला निकलकर सामने आया है, 13 FIR दर्ज हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के और 113 जो लोग हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इतना जो कह सकते हैं कि गलत जो काम किया गया है इसको लेकर के कार्रवाई होगी। DIG की तरफ से भी इसको लेकर के रुख साफ किया गया था और यहाँ पर कहा गया था कि एक यहाँ पर मिसाल पेश करने की कोशिश की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे कोई ऐसी जरूरत ना कर पाए, क्योंकि कई ऐसे प्रोफाइल्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं, चाहे बात करें टेलीग्राम की या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स है जहां पर ऐसे पिक्चर्स, ऐसे वीडियोस संचालित किए गए, उनके जो एडमिन है उनसे लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई को लेकर के जानकारियां भी मिल रही है। उनसे लगातार एक्शन मोड में इस वक्त जो पुलिस और प्रशासन है वो नजर आ रहा है। इस वक्त हम कमांड सेंटर पर ही मौजूद है, अंदर हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है और खास तौर पर आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के खास नजर बनी हुई है। और अगर बात करें आला अधिकारियों की, DIG की बात करें, कुंभ DIG की तरफ से साफ किया गया था कि 13 FIR इसको लेकर के दर्ज हुए हैं। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में आप जानकारी दे रहे हैं कि मीटिंग चल रही है और आगे एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर आपको बताएंगे राखी सावंत पर भी। अब आपको बता दें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती क्योंकि इंडिया हैज गॉट लेटेड में वो भी पहुंची थी। अश्लील कमेंट मामले में राखी सावंत को भी समन भेजा गया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को भी बुलाया है, समन भेजा है। 27 फरवरी को पूछताछ के लिए राखी सावंत को बुलाया गया। रणवीर अलाहाबादिया को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए आशीष चंचलानी को भी समन भेजा गया है। इससे पहले एक एपिसोड जब वायरल हुआ उसके बाद एक्शन लगातार लिया गया, लेकिन उससे पहले वाले एपिसोड में राखी सावंत भी पहुंची थी शो में और वो भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही थी। और ऐसा कहा जा सकता है कि अब क्या राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ सकती है, अनामिका? तो 27 फरवरी को राखी सावंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रणवीर अलाहाबादिया को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी और उनके साथ में मौजूद इस कार्यक्रम में उस एपिसोड में मौजूद लोगों पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी और साफ सवाल पूछा था कि क्या इनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं वो अब कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक आरोपी ने तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट देखिए। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है, उस व्यक्ति को खत्म करना है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में जैसे जैसे उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे भी नए नए हो रहे हैं। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार गुलाम नाम के एक आरोपी ने अब खुलासा किया है कि 24 नवंबर को हिंसा इसलिए की गई थी क्योंकि टारगेट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन